तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का टॉपिक पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स और कांस्टेंट का। जैसे मैंने लिखा 2x² प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपको ये x जो दिख रहा है, ये x y z ABCD कुछ भी यहाँ पे यूज हो सकता है, तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। अगर आपको कोई भी यहाँ पर अल्फाबेट दिख रहा है A B C D F G H या फिर X, कोई भी आपको अल्फाबेट दिख रहा है, उस अल्फाबेट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर X वेरिएबल का यूज हुआ है। यहाँ पर ये जो एक आपको ऐसी टर्म दिख रही है, एक ऐसी टर्म है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, मतलब कोई भी अल्फाबेट नहीं है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल वेरिएबल और कांस्टेंट का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, तो इसे हम एक पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर डेफिनेशन पूछे कि पॉलिनोमियल क्या है, तो पॉलिनोमियल आपको क्या दिख रहा है कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में एक कॉम्बिनेशन है, उनका एक कॉम्बिनेशन है जिसको हम पॉलिनोमियल्स बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस पॉलिनोमियल में आपको क्या दिख रहा है? ये हो गई आपकी एक टर्म, ये आपकी दूसरी टर्म और तीसरी टर्म। इस पॉलिनोमियल में आपको 1 2 3 तीन टर्म्स दिख रही है, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल में तीन टर्म्स हैं। अब देखिए, और वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है? एक्स वेरिएबल का यूज हुआ है। अब देखिए, अगर देखिए इसके ऊपर 2 है, यहाँ पे 1 है। अब आपको बताना है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री। जैसे आप देखो यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है, हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2, ठीक है। अब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब जैसे पॉलिनोमियल है 4x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 9। अब इस इक्वेशन में अब आपकी जो पॉलिनोमियल है इसमें कितनी टर्म है? 1 2 3 4। तो इस पॉलिनोमियल में 4 टर्म है और इसकी हाईएस्ट पावर है 3 हो। ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब इसमें आपको एक टर्म आती है जिसको कहते हैं कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट से क्या मतलब है? क्या होता है कोफिशिएंट? तो जैसे आपको दिया है 2x² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल है? इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब डिग्री 2 है। तो ये आपकी कौन सी पॉलिनोमियल हुई? ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुई। अब आपको बताना है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो x² वाली टर्म है, कौन सी वाली टर्म? x² वाली टर्म। तो x² वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जो x² वाली टर्म है, इस पॉलिनोमियल की जो x² वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है, तो आप देखो पहले तो आपको इस पूरी पॉलिनोमियल में x² वाली टर्म को ढूंढना पड़ेगा। तो हमें ये दिख रही है x² वाली टर्म। अब x² वाली टर्म के जस्ट सामने जो डिजिट है, x² वाली टर्म के जो सामने डिजिट है, x² के सामने 2 है, ठीक है। तो x² के सामने यहाँ पर 2 है, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर होगा 2, ठीक है। इसी की जगह आपसे पूछा जाता फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब आपको x टर्म का कोफिशिएंट बताना है। तो आप अपनी इस इक्वेशन में देखोगे सिंगल x वाली टर्म कौन सी है, तो यहाँ पर x वाली टर्म ये है। तो x वाली टर्म इस x वाली टर्म के सामने, x के सामने क्या है? 5। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया? 5, ठीक है। तो उस वेरिएबल के, जैसे x वेरिएबल की बात करें, मतलब x वाली टर्म की बात करें, तो x वाले नंबर के सामने, मतलब x के सामने क्या है? 5 है, तो वही उसका कोफिशिएंट होगा। ऐसे x² के सामने 2 है, तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा?